नमस्कार दोस्तों। अफ्रीका के दिल में एक देश सूडान, एक देश जो कभी कल्चर, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री का सिंबल था। आज वही देश दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी का सेंटर बन चुका है। एक वॉर जो सिर्फ दो मिलिट्री फोर्सेस के बीच नहीं, बल्कि सत्ता, लालच और एथनिक टेंशंस और जियोपॉलिटिकल गेम्स के बीच शुरू हुई। आज हम जानेंगे सूडान में चल रही इस वॉर की फुल स्टोरी। ये कैसे शुरू हुई, क्यों ये अनकंट्रोलेबल बन गई और इसका फ्यूचर क्या है। सूडान की स्टोरी डिकेड्स पुरानी इंस्टेबिलिटी से भरी हुई है। 1960 से लेकर आज तक मिलिट्री कॉप्स, सिविल वॉर्स, डिक्टेटरशिप सब कुछ देखा गया। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट जो 2003 से 2010 तक चला था, 2011 में साउथ सूडान का सेपरेशन और इकोनॉमिक्स डाउनफॉल, करप्शन, सिविलियन वर्सेस मिलिट्री गवर्नमेंट का कंटिन्यूअस क्लैश, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट ने सूडान को वीकेन कर दिया और यही वीकनेस आगे चलकर 2023 की मैसिव सिविल वॉर में बदल जाती है। After 6 months of war between the Sudanese army and the rapid support forces, approximately 33,000 buildings in the capital, Khartoum, have been destroyed. The conflict, which began in mid-April, caused widespread damage to healthcare, education, economic, and tourist facilities, as well as historical landmarks. Officials reported the destruction of government headquarters, bank branches, the Central Bank of Sudan, and other key buildings. This ongoing war has also resulted in verbal battles between the warring parties, with accusations of responsibility for the destruction of infrastructure. तो दोस्तों, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है दो पावरफुल जनरल्स। पहला, जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, जो सूडानीज आर्मीड फोर्सेस यानी SAF के चीफ हैं। कंट्री की ट्रेडिशनल आर्मी, डिकेड्स पुराना स्ट्रक्चर और अथॉरिटी का पुराना सिंबल है। और दूसरा, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दुनिया हेमदती नाम से जानती है, एक मॉडर्न, वेल फंडेड और फास्ट मूविंग मिलिट्री फोर्स। इन दोनों ने 2019 में मिलकर डिक्टेटर उमर अल बशीर को हटाया था। लेकिन पावर शेयरिंग की ये दोस्ती धीरे धीरे विरोधी बन गई, क्योंकि दोनों को चाहिए था एक ही चीज, सूडान की फुल पावर। कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी चिंगारी तब भड़की जब एक प्लान आया कि RSF को SAF में मर्ज किया जाए। ऑन पेपर ये मर्जिंग नॉर्मल लगती है, लेकिन रियलिटी में ये था दो पावरफुल आर्मीज को एक करना, और दोनों को डर था कि दूसरी फोर्स उनकी पावर छीन सकती है। RSF चाहता था ऑटोनॉमी, जबकि SAF चाहता था फुल कंट्रोल। और फिर 15 अप्रैल 2023 की सुबह खार्तूम में गोलियों की आवाज गूंज उठी। RSF ने एयरपोर्ट, प्रेसिडेंशियल प्लेस और मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया। उसी दिन शुरू हो गया सूडान का नया सिविल वॉर। खार्तूम, जो कभी पीसफुल कैपिटल थी, कुछ ही हफ्तों में बैटल ग्राउंड बन गई। RSF ने शुरुआत में तेजी से एडवांस किया। एयरपोर्ट पर कब्जा, की बिल्डिंग्स पर कंट्रोल, रोड्स पर चेक पॉइंट। SF ने जवाब में हेवी एयर स्ट्राइक्स किए। फाइटर जेट्स ऊपर थे और नीचे सिविलियंस फंसे हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी कट, वाटर सप्लाई बंद, इंटरनेट ब्रेकडाउन, लोग अपने ही घरों में ट्रैप हो गए। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। खार्तूम अब एक शहर नहीं, एक वॉर जोन बन चुका है। दारफुर 2003 का ड्रावना चैप्टर 2023 में वापस लौट आया। RSF और एलियड मिलिट्रीज ने मसालिट कम्युनिटी पर ब्रूटल अटैक किया। विलेज को फायर लगा दी, सिविलियंस को टारगेट किया गया। वुमेन और चिल्ड्रेन सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। मिस्ट्री मैसेकर, जहां लगभग 97 सिविलियंस को मार दिया गया। ये सिर्फ फाइटिंग नहीं है, ये एक एथनिक क्लीजिंग जैसी स्थिति थी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे सीधा सीधा जेनोसाइड पैटर्न बताया है। सूडान सिर्फ युद्ध नहीं झेल रहा है, ये एक कोलैप्सिंग नेशन है। 12 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेड, लाखों लोग साउथ सूडान और इजिप्ट भाग रहे हैं। 19 मिलियन स्कूल चिल्ड्रेन की एजुकेशन रुक गई, हॉस्पिटल्स बंद, फूड सप्लाई खत्म, फैमिली जैसी हालत। माएँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, लोग कई दिन तक खाना नहीं खाते, डिसीज फैल गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। वॉर ने सूडान की इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया है।
इन्फ्लेशन स्काई हाई, बिजनेस बंद, सैलरीज गायब और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स के कगार पर हैं। गोल्ड माइंस और ऑयल रूट्स पर कंट्रोल, दोनों फोर्सेस एक ही अलग पावर गेम बन चुका है। करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री को और नीचे धकेल रही है। 2024 और 25 में कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो गई है। एक मोर्चे खुल गए, साउथर्न और वेस्टर्न सूडान में हैवी क्लैशेस हुए और दोनों फोर्सेस कंट्री का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। पीस टॉक्स बार बार फेल हो चुकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, फ्यूचर अनसर्टेन। लेकिन दोस्तों एक बात साफ है, इस वार में सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस का हुआ है। सूडान की ये वार सिर्फ 2 आर्मीज की लड़ाई नहीं, ये पूरी इंसानियत की परीक्षा है। अगर दुनिया ने इसे ध्यान नहीं दिया तो एक पूरा देश इतिहास से मिट सकता है। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी खत्म होती है और शांति हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। तो दोस्तों ये थी सूडान सिविल वार की फुल स्टोरी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड स्टे सेफ।